हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बने रहे इस नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मैं जैसे ही नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को कंटिन्यू देख सकें। तो दोस्तों, आज हम इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल सब्सिडी के बारे में। आप सबको पता होगा, केंद्रीय कर्मचारियों के मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए भारत सरकार के द्वारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, जिसे हम शॉर्टकट में CEA बोलते हैं। और एक मिलता है हॉस्टल सब्सिडी। तो इनमें केंद्र सरकार के द्वारा जैसे ही DA 50% हुआ है तो CEA और हॉस्टल सब्सिडी में बड़ा परिवर्तन किया गया है। और वो परिवर्तन क्या किया गया है, हम उसको इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और हम ये भी डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है CEA और अब कितना मिलेगा CEA, और ये जो बढ़ा हुआ CEA परिवर्तन किया गया है वो कब से लागू होगा। तो इन सभी बातों का जवाब हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं एक अलाउंस नोटिफिकेशन पे, जो भारत सरकार के द्वारा रेल मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी की। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे CEA एंड हॉस्टल सब्सिडी इज अवेलेबल टू ओनली टू एल्डेस्ट सर्विंग चिल्ड्रेन। यानी CEA और हॉस्टल सब्सिडी जो है, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनके मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउंस दिया जाता है। और ये कब तक दिया जाता है? ये द अपर एज लिमिट एज 20 वर्ष यानी 20 ईयर्स तक आप इस बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि CEA क्या होता है और हॉस्टल सब्सिडी क्या होती है। CEA होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके स्कूल के खर्चे के लिए सरकार के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि आप उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और अगर आपका बच्चा किसी हॉस्टल में रह रहा है तो आपको हॉस्टल के लिए अलग से हॉस्टल सब्सिडी दी जाती है, जो CEA से ज़्यादा होती है, ताकि आप उनके अपने बच्चों को हॉस्टल में रख के उनको अच्छी शिक्षा दे सके। तो ये हमने देख लिया है, जांच लिया है CEA और हॉस्टल सब्सिडी क्या होती है। अब आगे देखते हैं। फॉर दिव्यांगजन चिल्ड्रन इज 22 ईयर देयर इज नो मिनिमम एज लिमिट। और जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं जिनके, उनको 22 वर्ष तक CEA और हॉस्टल सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर आगे बताया गया है फ्रॉम LKG टू 12th द क्लास इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी इसमें बताया गया है कि आपका बच्चा LKG से 12th क्लास तक पढ़ता है तो केंद्र सरकार आपको CEA और हॉस्टल सब्सिडी देगी। या फिर 20 वर्ष यानी 20 वर्ष या LKG से 12th वर्ष, इन दोनों में से जो पहले होगी उसी के आधार पर आपको CEA और हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी। फिर आगे हम बात करते हैं करेस्पोंडेंस कोर्स आर एल्सो एडमिशनेबल सब्जेक्ट टू क्वेश्चन कंडीशन। यानी ये जो आपकी जितने भी ये नियम हैं वो आपके बच्चे पे कंडीशन पे, जो कि दिव्यांगजन है या नॉर्मल स्टूडेंट है उसके ऊपर ये लागू होंगी। फिर आगे बताया गया एल्सो एडमिशनेबल फॉर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम पॉलीटेक्निक या ITI कॉलेज आफ्टर पासिंग 10th क्लास द अमाउंट ऑफ CA इज RS 2250 पर मंथ पर चिल्ड। अगर आपका बच्चा 10th क्लास के बाद किसी प्रकार का डिप्लोमा करता है, 2 वर्ष का ITI करता है या पॉलीटेक्निक करता है, तो भी आपको 12th के सम्मान मानकर ही इसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी और CEA दिया जाएगा। और वो कितना दिया जाएगा? वो 2250 रुपये इससे पहले दिया जा रहा था, 42% वो सॉरी 50% DA होने से पहले। फिर आगे बताया गया द अमाउंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इज RS 6750 पर मंथ पर चिल्ड। और जो आपको हॉस्टल सब्सिडी दी जा रही थी 50% DA से पहले, वो आपको 6750 पर मंथ पर बच्चे के लिए दिए जा रही थी। फिर आगे देखते हैं फॉर दिव्यांगजन चिल्ड्रन द अमाउंट ऑफ CA इज 4500 पर मंथ
पर चिल्ड अवेलिंग नॉर्मल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर एट रीजेंट। यानी आपको जो नॉर्मल कैंडिडेट वो सॉरी दिव्यांगजन जो स्टूडेंट हैं आपके बच्चे हैं उनको 45 रुपये देती है सरकार, बल्कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको 2250 रुपये यहाँ पे सरकार देती है। फिर आगे बताया गया है बोथ सी एंड हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड कंकरेंटली। यानी आप सी ए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों नहीं ले सकते, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। द अबव अमाउंट्स विल बी इंक्रीज 25% एज एंड व्हेन डीए गोज अप बाई 50%। यानी आपका डीए जब 25% और 50% हो जाएगा तो इसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो आपको पता है जनवरी 2024 से डीए जो है केंद्रीय कर्मचारियों का 50% हो चुका है। तो इसी के साथ सीईए और हॉस्टल सब्सिडी में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब जो हॉस्टल सब्सिडी आपको दी जाएगी वो भी बढ़ के दी जाएगी और जो आपको सीए दिया जाएगा वो भी बढ़ के दिया जाएगा। अब आप आगे बात करते हैं। द अबव अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड 50 पाउंड, ये हमने बात कर ली है। इफ़ बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वन ऑफ द कैन ओनली क्लेम सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी फॉर देयर एलिजिबल चिल्ड्रन। यानी जो हस्बैंड वाइफ जो है अपने मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी यहाँ पे ले सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसेबल ओनली इफ द चिल्ड इज स्टडिंग इन ए रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट ए लेटेस्ट 5 यानी 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी आप हॉस्टल सब्सिडी अपने बच्चे की तभी ले सकते हैं जो आप अपने घर से अपने बच्चों का 50 किलोमीटर दूर हॉस्टल में उसका एडमिशन करवाते हैं, तभी आप हॉस्टल सब्सिडी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। If the child fails in any class and studies in the same class again, CA and hostel subsidy is admissible। अगर आपका बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो उसको अगली क्लास के सम्मान ही उसको सब्सिडी दी जाएगी। ये नहीं होगा कि वो 10th 2 बार दे रहा है तो 2 बार उसको सब्सिडी दी जाएगी या सीए दिया जाएगा। उसको एक बार ही 10th की सब्सिडी दी जाएगी और सीए दिया जाएगा, चाहे वो 1 बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो। फिर हम आगे बात करते हैं। इफ़ द एम्प्लॉइज डीज विल इन सर्विस द सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी विल कंटिन्यू फॉर द एकेडमिक ईयर। यानी आप जो सब्सिडी और सीए ले सकते हैं वो जो स्कूल का सत्र होता है वो जो तब तक ही ले सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में जो है कॉलेजों में है गर्मियों की छुट्टी पड़ती है 2 महीने की 3 महीने की, तो उस समय आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। जब तक आपका स्कूल ओपन होता है रहता है, कॉलेज ओपन रहती है, तब तक ही आपको ये सब्सिडी और सीएए मिलेगा। फिर हम आगे बात करते हैं। इफ़ द एम्प्लॉय retires or dismissed or removed from service, the CE and hostel subsidy will continue for that academic year। तो इसकी हमने बात कर ली है कि आप अपने एकेडमिक ईयर जो कंटिन्यू है उसी में आप अपने सब्सिडी और सीए ले सकते हैं। ड्यूरिंग लीव एंड सस्पेंशन सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसेबल। अगर आपके बीच में छुट्टी आती है जैसे संडे की आती है और एनएच वगैरह आते हैं तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा, उसमें आपको सीए और सब्सिडी आप में कंटिन्यू मिलती रहेगी। बट इस इज नॉट एडमिसेबल फॉर डिज नॉट पीरियड। अगर आपका एडमिशन नहीं किसी स्कूल में नहीं करा पाए हो आप, तो आपको ये सीए और सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जनवरी 2024 से डीए 50% हो जाने के बाद सीए और हॉस्टल सब्सिडी में कितना परिवर्तन किया गया है ये हम डिटेल से देखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों ये है आपका दूसरा नोटिफिकेशन जो 50% डी होने के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जनरल स्कूल में जब आपका 50% से कम था डी तब आपका बच्चे का पर ईयर 27,000 रुपये दिया जाता था 2250 रुपये के पर मंथ के हिसाब से। और अब जो बढ़कर आपका कर दिया गया है 33,750 रुपये आपके एक बच्चे का पर ईयर दिया जाएगा। और जो हॉस्टल सब्सिडी आपको दी जाएगी वो पहले जो हॉस्टल सब्सिडी आपको दी जा रही थी वो 81,000 रुपये पर ईयर एक बच्चे के लिए
एक बच्चे का 81,000 रुपये दिया जा रहा था 50% डीए से पहले। अब जो 50% डीए होने के बाद आपको जो एक बच्चे का पर ईयर जो हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 1,01,250 पर ईयर आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 50% डीए के बाद क्या आपको सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिल रही थी और अब 50% डीए के बाद कितना परिवर्तन हुआ है, कितना मिलेगा, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।